हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ARS अड्डा पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भाग 15 2C, जिसमें हमने बताया था कि वर्गमूल जो है कैसे निकालते हैं और भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में हमने बताया था। इस वीडियो में बात करेंगे किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स पहले जान लेते हैं। जैसे आपका कि यदि पूर्ण संख्या यदि पूर्ण वर्ग संख्या में सम संख्या यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या हो बच्चा, की संख्या सम हो तो क्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या मान लीजिए दी गई है और उसके अंकों की संख्या बच्चा क्या है, सम है। तो क्या करना है, जो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, उसके का मतलब है कि जो संख्या वर्ग संख्या जो दी गई है उसके संख्या के आधे के बराबर होगी, के आधी होगी, बस ये मान के चलिए। ठीक है बच्चा। इस वीडियो में क्या होगा, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। अब मान लीजिए कोई पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, उनके अंकों की संख्या अगर सम है तो क्या करना है, वर्गमूल जो आएगा तो जो पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है उसका क्या हो जाएगा, आधी संख्या मतलब कि जो होगी वही क्या हो जाएगी, अंकों की संख्या हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो। सम मतलब आप जान रहे हो, सम संख्या हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगी उसके संख्या की क्या हो जाएगी बच्चा, आधी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या हो बच्चा, विषम हो तो वर्गमूल में तो क्या होगा बच्चा, वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगी, इस विषम जितने भी संख्या होंगी उसके संख्या के आधे से एक अधिक होगी बच्चा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स थे जिनको हमको ध्यान में रखना है। और अब जो आपका अभ्यास 2D होगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है। तो आइए देखेंगे कि किस प्रकार के, इसको फिर से समझ लेते हैं। यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या है बच्चा, विषम है, तो जो वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी उस जो दी गई संख्या होगी, पूर्ण वर्ग जो दी हुई संख्या होगी उसके आधे से एक अधिक संख्या होगी। जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 625 ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, का वर्गमूल जब हम निकालते हैं, वर्गमूल जब आएगा तो 25, आप जानते हो 25 आएगा, 25 गुणे 25 बराबर 625 होता है। अब इसमें देखिए बच्चा कि यहाँ पे आप देख लीजिए विषम संख्या, तो इसका आधा करिए। अब आधा करेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आधा, तो उसके आधे तो आप देख रहे हो कि 1/1/2 होगा, लेकिन 1/2 का मतलब है कि 1 होगा। ठीक है, आधा का मतलब 1, लगभग 1.5 के बराबर होगा। अब इसका क्या होगा, जो वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, तो देख लो 2 संख्या हो जाएंगे कि नहीं। तो इससे एक जो उत्तरवर्ती संख्या होगी वो एकदम हो जाएगी आपकी। तो अंकों की संख्या अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्या लिखा है बच्चा, 2 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चा, तो आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अभ्यास पे आएंगे, अभ्यास 2D पे, और बात करते हैं इसमें क्या कैसे लगाना है सवालों को। ठीक है,
2D आपका जो है उसका पहला सवाल दिया गया है कि संख्या 1809025 में के वर्गमूल में अंकों की संख्या, के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी बच्चा, यही निकालना है। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन क्या लिखा हुआ, 2 5 4 3, 2 5 4 और डी आपका है 3। अब बच्चा आपको बस बताना रहेगा। तो दो तरीके हैं, या तो क्या करें भैया, इसका वर्गमूल निकालें बैठ करके, या जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उससे आप लगा सकते हो। तो क्या है भैया, आप देख रहे हो कि एक संख्या दी गई है, ये पूर्णवर्ग संख्या ही है। ये क्या है, एक पूर्णवर्ग संख्या ही है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है बच्चा। हमने क्या बताया था, सम या विषम संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हल क्या करेंगे, देख रहे हैं आप 1899025 है। अब इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है बच्चा कि नहीं, 7 है कि नहीं। इसके आधे से क्या करेंगे, इसका आधा आप करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 3 आ जाएगा, 3.5 आएगा, 3.5 ही तो होता है। तो अब इसमें क्या कर देना, इस आधे को काट देना और एक जोड़ देना, तो आपको क्या आ जाएगा बच्चा, 4। मतलब कि क्या हो जाएगा, इसमें सीधे आप बता सकते हो, संख्याओं को देख करके बता सकते हो कि इनके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चा। तो देख लो भैया, 4 हो जाएगा। विषम संख्या है, उसका आधा करिए 3, 3.5 आएगा, आधे को हटाइए 3 और उसमें क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ये होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं, इसमें या इसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लीजिए भैया, अंत में आएगा आपका जो वर्गमूल आएगा उनके अंकों को गिन लीजिए, आपका 4 ही आ जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्याओं के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो 100 से 999 के बीच प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी बच्चा, संख्या होगी आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आपके पास 2 3 2 है, 3 है, सी आपका दिया गया है 4 है, और भैया डी जो है आपका वो है 5। तो 2 3 5 क्या होगी ये आपको बताना है। तो क्या करना है, अगर हम 100 को ले भैया, 100 को, और 100 का वर्ग करें तो आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, 10,000 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें अंकों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 आ गया कि नहीं आया। अब 5 क्या भैया, विषम है, तो आप देख रहे हो कि 2 ढाई आएगा, इसका आधा करेंगे, सीधी सी बात विषम संख्या प्राप्त होगी। ये क्या है, विषम संख्या प्राप्त हुई, विषम संख्या गिनने पे क्या है, विषम संख्या प्राप्त हुई। और विषम संख्या जब प्राप्त हुई तो क्या करेंगे, उसका आधे से एक ज़्यादा, तो आधा कर लिया गया, और ये आधे को भूल जाएंगे, और फिर से 1 बराबर 3। अब आप देख लो भैया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये है 100 वर्गमूल आएगा, गिन लीजिए 1 2 3, तो 3 संख्या होंगी, है कि नहीं है। ऐसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 999 है, 999 है, तो बच्चा कितना आएगा, सीधी सी बात है कि यार कितना आएगा, 3। अब सब 100 का 3 आ रहा है, तो इसका भी तो 3 ही आएगा। मतलब क्या है भैया, कितने अंक आ जाएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, मतलब के बीच प्रत्येक संख्या का वर्ग, मान लीजिए इसका निकालना है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9 गुणे 9 गुणे, अब यह 999 गुणे, इसका वर्गमूल यही तो आएगा भैया। बाहर निकालेंगे, इनका जोड़ा बना बाहर निकालेंगे, तो इनमें वर्गमूल में कितना है, कितना आ रहा है, तो 3 ही संख्या तो आ रही है वर्गमूल में, 1 2 3, और तो 3 ही आएगा। इसका बड़ा आसान है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वो याद होना चाहिए कि सम है तो उसके आधे के बराबर, और विषम है तो क्या करेंगे, आधा जितना आएगा आधा को छोड़ देंगे, और जो संख्या आएगी उसको में क्या करना है, एक जोड़ देना, आपके अगली वाली संख्या आ जाएगी, उतने अंक होंगे उसके वर्गमूल में। तो ये 2 सवाल हो गया आपको। तीसरा सवाल दिया है, एक साथ अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा क्या गया है तीसरे सवाल में कि
एक 7 अंकों की संख्या में एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी बच्चा? अंकों की संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। अभी देखिए आसानी से निकल आएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया 2 3 2 है, 3 है, 4 है, 5। ये आपका डी, ये आपका सी, ये आपका बी और ये आपका ए ऑप्शन से दिया गया है, ठीक है। तो 7 अंकों की संख्या पहले ही बता दिया भैया, 7 अंक। अब 7 अंक हैं, कितने हैं? 7 अंक। 7 अंकों की संख्या है, 7 अंकों की संख्या। अब भैया 7 अंकों की संख्या क्या है? विषम संख्या है कि नहीं है? विषम संख्या है कि नहीं है? 7 अंकों की कोई भी संख्या अब लेंगे, मान लीजिए हम 7 7 7 7 7 7 ले लें। अब ये क्या है? 3 3 6 एक 7 और ले लें। अब भैया मान लीजिए यही ले लिया, ठीक है। तो 7 अंक है, आपका क्या आएगा? विषम आएगा, उसका आधा करिए तो 7 का आधा आप जानते हो 3.5 होगा, और आधे को भूल जाइए, प्लस 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चा? 4 आ जाएगा। तो कितने होंगे? एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी बच्चा, वो कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस सम विषम को ध्यान में रखते हुए उसका आधा और उसके आगे जाना रहेगा, ठीक है। चौथा सवाल है आपका, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। इसमें कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या है, कितने अंकों की होगी? ऑप्शन पहला इसमें दिया गया है 1 अंक की या 2 अंक की, 1 अंक या 2 अंकों की, या 2 अंकों की। दूसरा ऑप्शन है बच्चा सामने आपके 2 अंकों की या 3 अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की, या 3 अंक की, या 3 अंकों की, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बच्चा 3 अंक या 4 अंक की, 3 अंक या 4 अंकों की, और चौथा ऑप्शन है भैया 4 अंक या 5 अंकों की, 4 अंकों की, अंकों की या 5 अंकों की, 5 अंकों की। अब क्या होगा ये आपको बताना रहेगा। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, और बच्चा आपको हमने बताया 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो 2 अंक कब कब आते हैं? सम और विषम को हम लेते हैं, सम और विषम को लेते हैं। सम में क्या है? मान लीजिए कोई भी वर्गमूल संख्या है जिसमें 4 है, क्या है? 4 अंक हैं, तो 4 अंक हैं बच्चा, ठीक है। 4 अंक मान लीजिए 4 हैं, और इसमें विषम में कितने हैं? 3 अंक हैं, ठीक है। अंक मान लीजिए 4 हैं, और इसमें अंक कितने बच्चा? 3 हैं। आप देखिए जो कॉन्सेप्ट बताया था कि सम संख्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और सम आ रहा है गिनने पे, तो उसका आधा। अब आधा इसका जैसे ही करोगे कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। मतलब जो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है, वर्गमूल में अंकों की संख्या आपकी कितनी आएगी बच्चा? तो 2 आ गई। अब इसमें देखिए इसका आधा करेंगे, कितना आएगा? 1.5 आ जाएगा, 1 से 1/2 आएगा। इसको हटाएंगे, 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि कितना आएगा? 2 आएगा। तो वर्गमूल में इसके भी क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है। और हमको सवाल क्या कर रहा है? किसी संख्या के वर्गमूल में केवल क्या है? 2 अंक हैं, तो वह संख्या क्या हो सकती है? तो आप जान रहे होंगे कि अगर 4 है, 4 भी हो सकते 4 अंकों की, तो वो सम संख्या। अगर 3 अंक है तो वो क्या हो गई भैया? विषम। और दोनों का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे अंक कितने आएंगे? 2। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए 3 वाला सही हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट था, कुछ करना नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चौथा हो गया। 5वां सवाल है आपका,
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंक होंगे। प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंक होंगे। कितने अंक होंगे, पहला आपका क्वेश्चन है। अब यार ये बताना सम संख्या आ गई कि नहीं आ गई। अब देख लीजिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 सम है कि नहीं है। और जब सम है तो इसका आधा कर लीजिए। अब आधा जैसे करेंगे, सम है तो क्या करेंगे, इसका आधा। अब आधा क्या आएगा बच्चा, 2 आएगा। तो कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक होंगे। वर्गमूल आपका क्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी बच्चा, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये आपका आंसर। दूसरा सवाल देख लीजिए, ऐसे ही कर लेना, ठीक है, ऐसे ही कर लेना। एक छोटा बड़ा सा क्वेश्चन है, इतना ये आपका लिखा हुआ, ठीक है, सॉरी ये लिखा हुआ। अब देख लीजिए कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। 6 क्या है आपका, सम है, और इसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 क्या हो जाएंगे, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, 3 हो जाएगी। तो ऐसे हमने 2 सवाल मात्र बताए हैं, 2 सवाल बताए हैं, 4 सवाल हैं, इसको आपको करना रहेगा, ठीक है बच्चा। 4 और बताना रहेगा कि कितने अंक होंगे। कोई वर्गमूल संख्या दी गई है तो आप देख करके, सम विषम देख करके ही बता सकते हो कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, ठीक है। एकदम बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हो। तो अभ्यास 2D में बस यही निकालना था कि दी गई वर्गमूल मतलब पूर्ण वर्ग संख्याओं में वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है, ये निकालना था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जय भारत, जय हिंद।